हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सब लोग पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में। और इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, इस वक्त की ऊर्जा, इस वक्त की एनर्जीज क्या है आपके रिलेशनशिप की चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इस वक्त, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ। तो जनरल रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। और मैरिज लाइफ है, आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, रिलेशनशिप है, या फिर आप किसी भी रिश्ते के लिए इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। एनर्जीज में क्या चेंजेस है, एनर्जीज में क्या बदलाव है, गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या संदेश देना चाह रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ें टैरो कार्ड से अपने आप आपके सामने ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, अगर कोई खास इंसान है, कोई खास पर्सन है, तो आप उनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 बार कम से कम आपको उनका नाम लेना है ताकि एनर्जीज जो है वो अच्छे से कनेक्ट हो। ठीक है, तो देखते हैं कि आज की ऊर्जा, आज की एनर्जीज क्या है इस वक्त की। टैरो कार्ड जो है वो क्या गाइड कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, किसी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और आपको लग रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इश्यूज हो रहे हैं, तो क्या ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका ख़त्म होगा? क्या वापस से आपका रिश्ता पहले जैसा होगा? क्या पहले जैसा प्यार आपका जो है वो वापस से होगा? इन सारी ही ऊर्जाओं को, इन सारी ही चीज़ों को जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर देखने वाली हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कार्ड सफल कर लिए हैं और देखते हैं कौन सा कार्ड आता है। राशियाँ मैं आपको इसमें ज़रूर बताऊंगी। तो देखते हैं कार्ड में एनर्जीज। थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को, क्योंकि कार्ड जो है वो आने में कभी कभी ना थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं, क्योंकि एनर्जीज रुकी हुई होती है या फिर फ्लो में आने में टाइम लेती है। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं इस तरीके से सिचुएशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ड आ रहे हैं और देखती हूँ कि ये कार्ड क्या कह क्या रहे हैं। देखिए, कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका दिखाई दे रहा है। सबसे पहले कार्ड में कोई ऐसा नो कांटेक्ट सिचुएशन जो बहुत लंबे टाइम से मतलब दिख रहा है। कोई बहुत लंबे टाइम से कोई चल रहा है क्या? कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन, किसी के साथ कोई बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं रही है बातचीत। जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हो, उसके साथ रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आप हो, लेकिन वो पर्सन के साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ज़्यादातर में ना ये आपका कोई लव पर्सन दिख रहा है, या तो आपका लव पर्सन हो सकता है या फिर कोई मैरिड हो सकता है कि मैरिड पार्टनर हो, शादीशुदा हो, आप दोनों लव करते हो, एक दूसरे के साथ प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग को शेयर करते हो। दिख तो कुछ ऐसा ही रहा है, लेकिन बहुत दिनों से ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों हो गए हैं बातचीत नहीं हुई है। बहुत दिन से एक दूसरे के साथ बैठकर बातें नहीं की हैं। बहुत दिनों से एक दूसरे का हालचाल ढंग से नहीं पूछा है। केयर बहुत की है पास्ट में इन्होंने, इन पर्सन ने आपकी केयर बहुत की है पास्ट में। आप दोनों के बीच में एक केयरिंग रिलेशनशिप भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। होता है ना समटाइम्स कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही केयरिंग नेचर के होते हैं। तो ज़्यादातर में ये पर्सन बहुत ही केयरिंग नेचर के थे पास्ट में। ठीक है, और इनके और आपके बीच में जो चीज़ जोड़ के सबसे ज़्यादा रखी थी ना, वो इनका केयरिंग नेचर। इनके केयरिंग नेचर ने, इनके प्यार ने आपको और इनको ना जोड़ के रखा था, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखा था। ठीक है, एक दूसरे के बिना रहना, एक दूसरे के बिना एकदम मुश्किल हो जाता था आपकी, अगर बात नहीं होती थी एक दूसरे के साथ। मतलब एक अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है, पास्ट बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है, हैप्पी दिख रहे हो। और उनका केयरिंग नेचर तो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। आपकी बहुत केयर की है इस प्यार ने, आपके पर्सन ने, चाहे लव पर्सन हो, चाहे कोई मैरिड पर्सन हो, लेकिन केयरिंग नेचर बहुत दिख रहा है। सबसे ज़्यादा मुझे इस वक्त यही दिखाई दे रहा है कि ये जो रिश्ता है आपका, ये खुद आकर आपके साथ अपने रिलेशनशिप की बात करते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। बट अभी पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि यहाँ पे तो द ड्रीम्स का कार्ड है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो साथ में जो सपने देखे थे, या एक सपना था आप दोनों का कि रिलेशनशिप को कंटिन्यू चलाने का, एक दूसरे की हमेशा इसी तरीके से केयर करने का, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करने का, अभी भी मतलब
कहीं कहीं तो ऐसा दिख रहा है कि अभी भी ये पर्सन अगर नो कांटेक्ट स्थिति में है या ये पर्सन बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन ख्वाबों में आपको देखते हैं, ख्वाबों में आपको देखते हैं, सब ड्रीम्स में आपको देखते हैं, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचते रहते हैं। मतलब इनके दिल से, ठीक है, इनके दिल से आप निकल नहीं रहे हो, ना ही आप इनके दिल से निकलोगे, ऐसा सा कुछ यहाँ पर टैरो कार्ड कह रहे हो। तो इन पर्सन के दिल में, दिमाग में आप छाए हो और 24 आवर्स बोलूँगी 24 आवर्स ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। तो आई थिंक देखिए, जिस तरह की कनेक्टिविटी मिल रही है, तो मे बी ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में हो या सेम प्लेस पर भी हो सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने लॉन्ग डिस्टेंस अगर बोल दिया तो अब सब लॉन्ग डिस्टेंस में मैं ही बोलूँगी, मैं नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है बट कहीं कहीं सेम प्लेस है बट इन्होंने आपका पास्ट पे बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है किसी बात को लेकर। हो सकता है कि 15-20 दिन पहले आपकी बातचीत होती हो या फिर 1-2 महीने हो उससे नो कांटेक्ट चल रहा हो, कहीं कहीं 3 से 4 महीने 6 महीने तक हो गए कि नो कांटेक्ट है। मतलब अगर देखा जाए तो अगस्त सितंबर अक्टूबर से नो कांटेक्ट चल रहा होगा। तो यहाँ पर द ड्रीम्स का कार्ड है, लगातार आपको ड्रीम्स में भी देखते हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, प्यार भी आपसे करते हैं, फीलिंग्स भी आपके लिए है, लेकिन इस वक्त चुप बहुत रहते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है, शांत बहुत रहते हैं, बात बहुत कम करते हैं, बल्कि कहीं कहीं बिल्कुल बातचीत होती ही नहीं है। और ये लीजिए आ भी गया साइलेंस का कार्ड, क्योंकि एनर्जीज थी साइलेंस वाली, है ना। और साइलेंस वाली एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही थी कि चुप है, ये चुप है, बट ऐसा नहीं है कि ये आपको भूल चुके हैं। चुप है लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको आप याद नहीं हो। ये साइलेंस है लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके दिल और दिमाग पर आप नहीं हो, आप इनके दिल और दिमाग पर हो। चुप है तो किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और हालांकि अभी जो सबसे बड़ी चीज दिखाई दे रही है वो यहाँ पर ये दिख रही है कि अब ये चुप नहीं रहना चाहते हैं। अब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। और ज़्यादातर में मुझे ये आपका पास्ट पर्सन दिख रहा है, पास्ट का एक्स दिख रहा है, कोई एक्स पार्टनर हो सकता है। इनके साथ पास्ट में एक अच्छा रिलेशनशिप था, कहीं कहीं दिख रहा है कि शादी फिक्स हो चुकी थी बट शादी इन्होंने तोड़ दी, इंगेजमेंट कर ली, कहीं और कर ली, या फिर आपके साथ इंगेजमेंट हो चुकी थी तो वो तोड़ दी। मतलब कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग तो बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में, ठीक है ना, एक दूरियां सी आ गई थी। बट अब जो कार्ड में गाइडेंस मिल रही है, जो एनर्जीज मिल रही है, बहुत कभी कहीं की ना बहुत स्लो गति से दिख रही है ये चीज़, बहुत स्लो गति से कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं। बट कहीं कहीं यही एनर्जीज बहुत तेजी से दिख रही है ना। जहाँ स्लो गति से दिख रही है, हो सकता है कि आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग स्लो या आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग फास्ट एनर्जीज हो सकती है। वो खुद आपकी एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमें डिटेल में देखने पर पता चलेगा। कई बार होता है कि जनरल रीडिंग में हम देख रहे हैं कि कोई गति बहुत स्लो है, कि वो स्लो, उनके साथ आपका जो रियूनियन है वो स्लो गति से चल रहा है, मतलब बहुत टाइम लगेगा रियूनियन होने में। कई बार जनरल रीडिंग में मैं ऐसी चीज़ों को देखती हूँ, लेकिन जब वही पर्सनल रीडिंग को करती हूँ और मेरे पास मेरे क्लाइंट आता है और वो कहता है कि मैम अभी आपने बताया था कि इस वक्त रियूनियन के चांसेस नहीं है जनरल रीडिंग में, है ना, लेकिन पर्सनल में आप बता रहे हो कि रियूनियन के चांसेस पूरे हैं और वापस से आपका जो प्यार है या जो पर्सन है, जो मैरिज पार्टनर है, वो लौटेगा। तो मैं कहती हूँ कि भाई दोनों में चेंज है, अंतर है, ठीक है। इतने सारे लोगों की रीडिंग करने में और सिर्फ 2 लोगों की रीडिंग करने में बहुत अंतर होता है, वो भी आपके नेम प्लेस बहुत डिटेल्स अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है ना। तो यहाँ पर इस एनर्जीज में स्लो गति से दिख रहा है कि रियूनियन के चांसेस हैं बट स्लो गति से, बट वही कहीं कहीं बहुत फास्ट एनर्जीज दिख रही है जो कि आप दोनों को ना एक दूसरे के प्रति खींच रही है। हर वक्त आपके मन में आपके प्यार रहता होगा, हर वक्त आपको लगता होगा कि अब शायद उनसे बात हो जाए, और कहीं ना कहीं दिल बेचैन भरा। तो ये सारे जो साइन है ना, वो साइन एक तरीके से यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं। और जब भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं ना, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं ईश्वर साथ है, यूनिवर्स साथ है। वो कभी भी
कुछ भी बिगड़ने नहीं देगा, है ना। कहते हैं ना कि अगर तुमने उस पर भरोसा किया तो फिर तुम्हें चिंता नहीं होनी चाहिए, तुम अपने दिमाग से चिंता निकाल दो। अगर तुम्हें उस पर भरोसा ही नहीं है, ऊपर वाले पर, अपने शिव पर, अपने ईश्वर पर, अगर तुम्हें ईष्ट पर अगर तुम्हें भरोसा ही नहीं है तो फिर तो बात ही अलग है। लेकिन अगर तुम्हें उस पर भरोसा है और तुम उस पर भरोसा करते हो तो चाहे देर सवेर, है ना। मैंने बोला ना आपसे, अभी जस्ट बोला कि हर किसी की एनर्जीज में चेंजेस अलग अलग होते हैं, हर किसी की एनर्जीज अलग अलग होती हैं, है ना। तो एनर्जीज के अकॉर्डिंग ही सही है, लेकिन आपको अगर यूनिवर्स का सपोर्ट है तो आपको वो सपोर्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो रिश्ते आपके ब्लॉक है आज, जो चीज़ें आपके लिए ब्लॉक है आज, जो कहीं ना कहीं जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और तनाव ले रहे हो, वही चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। तो साइलेंस एनर्जीज ओपन होते हुए दिखाई दे रही है, ब्लॉक कॉन्टैक्ट ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। माँ शक्ति, माँ काली, शिव जी, ओम नमः शिवाय, ये जो दिख रही है ना एनर्जीज, ये पूरी तरीके से आपको सपोर्ट कर रही है। तो लीजिए, द क्रिएटर का कार्ड आ गया हमारे पास, और द क्रिएटर का कार्ड है जो कि कहीं ना कहीं पास्ट के रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से पास्ट में आप लोग का कर्मा जोड़ा होगा, पास्ट में कनेक्शन होगा स्ट्रॉन्ग, और उस कनेक्शन की वजह से आज भी आप लोग के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है। अलग होने के बाद भी, दूर होने के बाद भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हो। तो ये कनेक्शन है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। द क्रिएटर का कार्ड, बहुत जल्द आप अपने पास्ट पर्सन से मिलने वाले हो, बहुत ही जल्द। वो व्यक्ति खुद आपकी लाइफ में आएगा, खुद गया भी था, खुद आएगा, खुद से कॉल करेगा, खुद से बात करेगा, खुद ही आपको सपोर्ट करेगा, खुद से ही उसकी और आपके बीच में जो रिश्ता है वो आगे तक जाएगा। मतलब उनकी तरफ से पहल होने वाली है। ये जो पहल मुझे दिख रही है ना, वो उनकी तरफ से दिखने वाली है। उनकी साइड से ऐसा लग रहा है कि जैसे जो चीज़ें खराब हुई हैं ना, वो उनकी साइड से अब ठीक हो जाएंगी। अब जो वक्त है वो आपका चेंज होगा। द क्रिएटर का कार्ड है ना, ईश्वर ने मिलाया है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है, ईश्वर ने मिलाया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर राशियां है कुंभ, कैप्रिकॉर्न। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी आ रही है आपके बीच में, क्लियरिटी, ठीक है ना। मतलब कभी कभी समटाइम्स हो जाता है ना कि भाई एक दूसरे की साइड से कोई क्लियरिटी नहीं है, आप चाह रहे हो उनसे कोई क्लियरिटी मिले, वो चाह रहे हैं आपसे क्लियरिटी मिले, बट लाख चाहने के बाद भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल रही है जिसकी नीड है, मिलेगी। अब वो उनकी साइड से ही मिलेगी और पहल उनकी साइड से ही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, जेमिनी, टॉरस, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर राशियां यहाँ पर नजर आ रही हैं, ठीक है। ये राशियां नजर आ रही है, कर्क एंड वृश्चिक राशि, कैंसर एंड स्कॉर्पियो राशि, ये भी नजर आ रही है यहाँ पर। तो मुझे लगता है मैंने वाटर साइन और फायर साइन ज़्यादा कवर किए हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ज़्यादातर दिख रहे हैं। तो फायर साइन हो सकता है कि फायर साइन की कुछ झलकियाँ आपको आजकल आपके पर्सन के अंदर नज़र आ रही होंगी, बट वाटर साइन उनकी हिडन एनर्जीज में है, ये जानकर आप ताज्जुब में होगे, है ना, शॉकिंग, आप भी शॉक्ड होगे इस चीज़ को जानकर, क्योंकि इस वक्त जो फायरी एनर्जीज आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर से आ रही है। कभी कभी होता है ना कि हम किसी को देखते हैं या कोई किसी बात को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो फायरी एनर्जीज पहले दिख जाती है, बट उसके दिल में अगर वाटर ऐसी एनर्जीज है, इमोशनल एनर्जीज है, तो वो बहुत टाइम के बाद देखने को मिलती है। लेकिन अगर वो एनर्जीज आपके लिए है, वो सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए है, तो एक ना एक दिन वो आपके सामने आएगा ज़रूर। तो यहाँ पर मैं इसी चीज़ को देख रही हूँ। कई बार आपके पर्सन आपको लेकर, आपका नाम लेकर आपको सोचते रहते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अकेले में जब होते हैं ना आपके पर्सन, सबसे ज़्यादा वो आपके बारे में तब सोचते हैं जब वो अकेले में होते हैं। उन्हें ना, मतलब इन कार्ड्स को देखकर लग रहा है ना, उन्हें ना पिछली बातें बहुत याद आती है, पिछला आपका रिश्ता, पिछला आपका कनेक्शन, पिछली केयर, एक दूसरे को सपोर्ट करना, वो साथ में रहना, वो साथ में घूमना, वो केयरिंग नेचर, वो कॉल मैसेज करना,
तो वो जो एक टाइम था ना, आपने जो टाइम अपने साथ में बिताया था ना, वो टाइम को मिस करते हैं आपके पर्सन, वो टाइम को मिस करते हैं। और सच में गाइस, उस टाइम को मिस इतना ज़्यादा करते हैं कि उन्हें अब एहसास होने लगा है कि उनसे गलती हुई आपके रिश्ते को समझने में, उनसे गलती हुई कि वो ही दूर चले गए, उनसे मिस्टेक्स हुई जो उन्होंने चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ है, तो अभी उनको एहसास है और वो इस प्यार को समझ रहे हैं। और ये जो एनर्जीज आ रही है ना आपकी लाइफ में, वो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। पॉजिटिव एनर्जीज, कहते हैं ना समटाइम्स कि पॉजिटिविटी अगर लाइफ में आ गई ना और हम पॉजिटिव हो गए, या ईश्वर ने हमें ज़िंदगी में पॉजिटिविटी दे दी, तो समझ लो सब कुछ हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, बिगड़ के भी सब कुछ अच्छा हो गया। तो अभी वो सब आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा कनेक्शन जिसकी नीड है आपको। तो चलिए यहाँ पर एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। एंजल गाइडेंस से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग बुक करना चाहते हैं, ठीक है, टैरो कार्ड रीडिंग बुक करना चाहते हैं आप, या फिर रिचुअल लेना चाहते हैं क्रिस्टल, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर वीडियो पर भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, 9540119650। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है और एंजल्स आपको क्या कहना चाह रही हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कार्ड है वो कोई ऐसे पर्सन के बारे में आपको बता रहा है कि कोई जल्द ही आपके जीवन में आ सकता है। कोई भी इंसान जो मुझे ज़्यादातर में दिख रहा है वो पुराना पर्सन हो सकता है, पास्ट से रिलेटेड पर्सन, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप रहा है, मैं इतना बता देती हूँ, थोड़ा क्लू में दे देती हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी। टाइम बहुत आपने बिताया है एक साथ आपने बहुत समय बिताया है एक साथ, बल्कि लिव इन में रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट किया है, प्यार किया है, एक दूसरे के साथ जिंदगी भर जीने के बारे में सोचा है। तो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ रहा है। कभी कभी होता है ना कि हमारा पास्ट की कुछ चीज़, पुराने फ्रेंड्स, दोस्त या हमारे कुछ ऐसे रिलेटिव जो हमसे दूर हो गए थे सडन, है ना, और ज़िंदगी में फिर वो एक मौका मिलता है कि वो वापस आते हैं, ठीक है ना। तो अब वो चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, जो चीज़ें जा चुकी थी, जो प्यार जा चुका था, जो ख़त्म हो चुका था रिश्ता, वो दोबारा से लौट रहा है आपकी लाइफ में। तो एक अच्छा गाइडेंस है, एक अच्छी एनर्जी से, एक अच्छी ऊर्जा है। और यहाँ पर जो ये कार्ड है वो ज़्यादातर आपके कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं अपने पर्सन के साथ, आपने कुछ ड्रीम्स हो सकता है कि देखे हो उनके साथ, कुछ ऐसे ड्रीम्स जो आप चाहते हो कि पूरे हों। तो डेफिनेटली वो ड्रीम्स आपके पूरे होने वाले हैं, जो कि यहाँ पर दिख रही है। आपके भाग्य में खुशियाँ लिखी हैं। ये तो बहुत ही प्यारा मैसेज है। और ये मैसेज समझ लीजिएगा, भाग्य में जो रुकावटें आ रही हैं और जो आपका प्यार आपसे, आपका प्यार होकर भी आपके पास नहीं है, और आपका प्यार, आपका रिश्ता होकर भी आपसे दूर है, तो कार्डिक में एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपका प्यार आपकी लाइफ में आना चाहता है, वो वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। उन्हें आपके अलावा किसी और के साथ ना तो खुशी मिलती है, ना ही वो आपके बिना खुश हो पाते हैं। तो आपके भाग्य में खुशियाँ लिखी हैं, किस्मत में आपका प्यार लिखा है, किस्मत में आपका पर्सन लिखा था। कुछ कार्मिक एनर्जीज थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया था, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन आ गया था। होता है ना कि क्योंकि कार्मिक बीच में आ गया, बट आपके भाग्य में, डेस्टिनी में अगर आपका प्यार लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो लौटेगा, है ना। तो कार्मिक का साथ छोड़कर आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आ रहा है। और देखिए,